हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस हिंदी में स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था कि हम बीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट का जो स्टैटिस्टिक सेक्शन है उसको हम कवर कराएंगे। साथ ही साथ हमारे हिस्ट्री के मेंस के वीडियो साथ साथ अपलोड किए जा रहे हैं। और हमने कहा था कि जैसे कि हम स्टैटिस्टिक को एकदम इतना हलवा बना देंगे कि आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि बिल्कुल स्टैटिस्टिक के बिल्कुल डर नहीं लगेगा, चाहे आप इसको पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों। किसी भी कोचिंग और किसी भी बुक्स को पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे वीडियोस की पूरी सीरीज़ देखिए। उसी सीरीज़ में ये आज हमारा लेक्चर 1 पार्ट 1 है। ठीक है, अब हम थोड़ा स्टेटिस्टिक के बारे में जानते हैं। चलिए हम आपको पूरा समझाते हैं। देखिए, इसे एक तरह से आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कहते हैं। ठीक, व्यवस्थीकरण करना कहते हैं। ठीक है, इसके दो तरह से मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक डायमेंशनल मेथड, एक कन्वेंशनल मेथड। इसको नहीं अभी पढ़ना है। ठीक, अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको मैक्सिमम नहीं देखा जाता, हम इसको देखते हैं। ठीक, इसमें कितने प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। पहला होता है पाई चार्ट, दूसरा होता है बार ग्राफ्स, तीसरा होता है टेबुलेशन फॉर्म, नेक्स्ट होता है हिस्टोग्राफ, नेक्स्ट होता है ट्रायंगुलर या किसी शेप में दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पाई ग्राफ के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा ये लेक्चर 1 है। आगे के वीडियोस कॉन्टीन्यूस आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नहीं तो आप ये टाइप करके भी जुड़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है t.me/IES हिंदी 1612। ठीक है, आप इसे टाइप करके भी जुड़ सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। ये सारी PDF वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, कोई कॉस्ट नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट में क्या होता है, मेनली एक फिगर दे दिया जाता है। ठीक है, ठीक, अब क्या होता है, जैसे इसको हम डिवाइड कर दिए तो यहाँ हर एक का डिग्री दे दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में। ठीक, जितने भी सेक्शंस इसके बने हैं वहाँ एक डिग्री दे दिया जाएगा। डिग्री क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी सर्किल को देखते हैं तो एक कंप्लीट सर्किल का जो है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जब इसका आप पार्ट करते हैं तो ये 360 का ही यहाँ पे बंटवारा हो जाता है। ठीक है, ये उन लोगों को एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आप अगर पढ़े हुए हैं तो एडवांटेज लिए, नहीं पढ़े हुए हैं तो हमारे साथ बेसिक से समझें। जैसे एक सर्किल हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 360 डिग्री का जितने पार्ट्स में इसका डिवाइड हुआ है उतने पार्ट में 360 को डिवाइड कर दिया गया। अब आपको क्वेश्चन में जैसे दिया गया है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, तो हम एक सर्किल को 360 मानते हैं। ठीक है, 360 को, और इस पूरे सर्किल को हम क्या मान लेते हैं, 100%। ठीक है, जैसे आप हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी वैल्यू को आप 100% मानेंगे तभी आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। तो ये 360 डिग्री बराबर क्या हमारा 100%। ठीक है, 360 बराबर 100%, ध्यान से सुनिए, 360 डिग्री बराबर 100%। पूरे वृत्त को हम संपूर्ण मान लिए 100%। तो अब देखिए आगे, अगर हम एक वृत्त का मानते हैं तो संपूर्ण कितना है एंगल, 360। ठीक, संपूर्ण कोण। ठीक, और इसको हम मान लिए हैं 100%। ठीक, अब अगर आप 1% की वैल्यू निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 आएगी। ठीक, तो यही मेथड हमको यूज़ करना है आगे के सभी क्वेश्चंस में। ठीक, चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन ही दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऊपर दिए गए पाई चार्ट में किसी स्कूल के 6 भिन्न भिन्न विभागों का को दर्शाया गया है। इस स्कूल में पढ़ने वाले कुल बच्चे 1440 बच्चे हैं। इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको क्या याद रखना है, 1440 और 6 बच्चे, 6 टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए क्लासिफिकेशन किया गया है ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में। आपको पहले देखना रहता है कि कितना पार्टिसिपेशन किया गया है, डिवीज़न किया गया है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 में किया गया है। अब आपको देखना है अलग अलग वैल्यू देख लीजिए। ए की वैल्यू है 90, बी की है 40, सी की है 50, डी की है 90, ई की है 30, एफ की है 60। ठीक है, तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल लिए। अब अगर हमारा यहीं पे फॉर्मूला निकालें तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 3.6, 1% बराबर। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि 100% की वैल्यू कितनी दी गई है। यहाँ 100% की वैल्यू पहले से दे दी गई है, 1440। ठीक है, तो अगर 1440 बराबर 100% है, ठीक है, और 100% को हम क्या माने थे, 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आ, आप इसी तरह निकाल लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। ठीक, देखिए कुल बच्चों का संख्या कितनी है, 1440। वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 360। तो 1 डिग्री या 1% बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर 4 आएगा। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं।
इसमें पूछा है विभाग डी में, ठीक है, विभाग डी में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो विभाग डी का देखिए कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है, विभाग डी 90, 1 डिग्री बराबर 4, ठीक। तो इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 360 आएगा आंसर। लेकिन आगे हम नीचे हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आपको मान के चलिए कि हमारा पहला लेक्चर है, तो अगर आपको इजी लग रहा है तो ये मत सोचिए कि हम लोग ऐसा ही बेसिक पढ़ा रहे हैं। अभी एकदम स्टार्टिंग से, अभी हम स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन को लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी मेंस में स्टैटिस्टिक्स सेक्शन का गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विभाग एफ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, विभाग एफ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या विभाग बी में पढ़ने वाले बच्चों का कितना प्रतिशत है। मतलब एफ का रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अभी हम सब निकालने का आपको मेथड बता रहे हैं, अभी यहाँ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, विभाग ए में पढ़ने वाले बच्चे तथा विभाग सी में पढ़ने वाले बच्चों का अंतर पूछा गया है। तो इसमें ए माइनस सी करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी आपको इजी लग रहा होगा, आगे वाली वीडियोस में और स्टैंडर्ड अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है विभाग ई में पढ़ने वाले बच्चे तथा विभाग बी में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात बताइए। तो रेशियो पूछा गया किसका, ई का बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि विभाग ए में 60 बच्चे और जोड़ दिए गए तो अब विभाग में कुल बच्चों का कितना प्रतिशत हो जाएगा। अगर विभाग ए में हम +60 कर दे रहे हैं तो अब पूछा जा रहा है कि जो टोटल बच्चे हैं उसके रिस्पेक्ट में ए का कितना परसेंट है, ठीक है। मान लीजिए जब टोटल एक्स आ गए तो उसके रिस्पेक्ट में ए का कितना परसेंट है। सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमने निकाल लिया कुल बच्चे 1440, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल 360, 1 डिग्री बराबर 4, ठीक, 1 डिग्री बराबर 4। अब पहला क्वेश्चन था हमारा कि विभाग डी में कुल कितने बच्चे हैं। विभाग डी में आप डी को देखिए पहले कितना दिया हुआ है 90, तो डी बराबर 90, 1 डिग्री बराबर 4, 90 डिग्री बराबर 360। आपको ईजी लग रहा होगा, अभी ईजी है, पहला हमारा लेक्चर है क्योंकि अभी हम फैमिलियर कर रहे हैं सबको। आगे टफ से टफेस्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, और बेसिक एकदम ईजिली इसी तरह मेथड से हम सॉल्व कर देंगे सब। और हम प्रीवियस ईयर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो स्टेटिस्टिक के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक रूल आप याद रखिए, ठीक है। अगर किसी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज आपको निकालना है तो एक चीज़ याद रखिए, छोटा सा फॉर्मूला है बटे का इंटू 100, ठीक। आपको लग रहा होगा ये क्या है, कुछ नहीं है, एकदम ईजी, है बटे का इंटू 100। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विभाग एफ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बटे विभाग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का। तो है बटे का, तो का किसके में आ रहा है, बी में, तो बी की वैल्यू नीचे हो जाएगी, एफ की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विभाग एफ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या विभाग बी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है। हमको एफ का बताना है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी नीचे आ जाएगा, एफ ऊपर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आगे सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर रहा है कि एक का रेस्पेक्ट में दूसरे रेस्पेक्ट का परसेंटेज बताना है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का परसेंटेज बताना है। तो है बटे का अगर फॉर्मूला याद है, इसको लिखना नहीं रहता है कहीं, सीधे आप अप्लाई करिए, आंसर निकालिए, आगे बढ़िए। तो 60 क्या है, एफ की वैल्यू आई है, और बी की वैल्यू कितनी है 40, तो 60/40 इंटू 100 इक्वल टू 150%, ठीक है, 150%। तो याद रखिएगा, है बटे का आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ये बार बार नहीं बताया जाएगा। तो जो इस वीडियो का है वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आपको पता है, और नहीं आपने देखा है प्रीवियस वीडियो तो पीछे बैक जाके आप देखिए, ठीक है, इतना काम आप भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाग ए में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तथा विभाग सी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का अंतर कितना है। तो ए है कितना 90, सी कितना है 50, तो 90 माइनस 50 डिग्री कर लिए तो 40 डिग्री आया। अब 1 डिग्री की वैल्यू हमको पता है 4 है, तो कितना आ गया 160, ठीक, डिफरेंस कितना आ गया 160। नेक्स्ट देखिए, विभाग ई में पढ़ने वाले बच्चों तथा विभाग बी में पढ़ने वाले बच्चों का है बटे का आ गया, फिर से याद रखिए है बटे का, ठीक है। तो E/B, ई का कितना है 30, बी का कितना है 40, रेशियो कितना आया 3:4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि विभाग ए में 60 बच्चे हैं, बच्चे और जोड़ दिए जाएं, ठीक है। पहले इसका ए का आपने फिर से देखिएगा ऊपर जाके, ए का कितना दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, ए का कितना है 90 डिग्री। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 90 इंटू 4 करते हैं 360, 60 बच्चे और जोड़ रहे हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 420, ठीक है।
तो 60 बच्चे जोड़ने के बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420। अब ये भी याद रखिए, अगर हमको किसी चीज़ में जोड़ने के लिए कहा जाता है तो टोटल नंबर में भी वो जुड़ेगा, याद रखिएगा ये चीज़। अगर हम ए में जोड़ रहे हैं तो टोटल नंबर में भी उसकी वैल्यू जुड़ेगी। तो देखिए वर्तमान में ए बराबर 90% 90 डिग्री, तो टोटल आ गया 360। 60 बच्चे और जोड़ेंगे तो ए में भी जुड़ेगा, टोटल में भी जुड़ेगा। तो टोटल कितना था हमारा 1440 प्लस 60 हो गया, तो यानी कितना आ गया, कितना हो गया 1500 हो गया, ठीक है। और ए की कितनी वैल्यू हो गई 420, ठीक, क्योंकि 60 उसमें भी जोड़े 60 इसमें भी जोड़े। तो 420 अपॉन 1500 इंटू 100 इक्वल टू 28%। तो कितना परसेंट होगा उसका टोटल का ए का। ये किसका निकला है, ए कब निकले हैं परसेंटेज निकले हैं किसके रिस्पेक्ट में, टोटल के। ए का परसेंटेज निकाले हैं टोटल के परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी हम 60 जोड़ दिए थे, इसमें भी 60 जोड़ दिए हैं, तो पूछा गया है कि अब कितना हो गया, तो ये 28%। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो स्टैटिस्टिक का पहला लेक्चर समझ में आया होगा और आप थोड़ा फेमिलियर होंगे। इसी तरह हम आपको और भी फेमिलियर करते जाएंगे, ये मान के चलिए एकदम ईजी कर देंगे। और एकदम बेसिक से हम पढ़ा सॉरी एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं और बहुत ही हाई लेवल पे ले जाएंगे आपको। ये मान के चलिए 72 में से 72 आपके ही नंबर हैं, इसमें से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके पास कोई किताब है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, उससे जुड़िए और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।